एपी में कोरोना वायरस के आज नए 48 मुस्बत मामला दर्ज हुए हैं। रियासत में रोज बरोज इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 2064 हो गई है। इनमें गुजरात के 26, महाराष्ट्र के 38, उड़ीसा के 8 और कर्नाटक का एक मरीज शामिल है। बैरून रियासत के मरीजों को मिलाकर एपी में 2137 हो गई है। एपी में अब तक 1142 अफराद रूबे सेहत हो गए हैं और 47 अफराद की कोरोना ने जान ली है। गुज़श्ता 24 घंटों में हुक्काम ने 9282 सैंपल्स टेस्ट किए हैं। करनूल में कोरोना के 591 मुस्बत मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर गुंटूर 399 और तीसरे नंबर पर जिला कृष्णा 349 के साथ है। कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए आंध्र प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी का आगाज हो गया है। करनूल में प्लाज्मा तरीके इलाज के लिए खून का अतिया दिया गया। डॉक्टर पी एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन व प्रिंसिपल करनूल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर चंद्रशेखर ने ये बात बताई। करनूल शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल अलीम ने एजाजी तौर पर खून का अतिया दिया। उन्होंने कहा कि मजीद 40 अफराद ने खून का अतिया देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंद को खून का अतिया देना एक जिंदगी देने के बराबर है। In the Andhra Pradesh, we have started a plasma pheresis. One of the patient, Sheikh Abdul Halam, 37 years from Karnool. He has recovered from the COVID-19. After 28 days, he has come, and we have tested RT-PCR and also HbSAg, HIV, HCV, and also we have done a clear testing also to see the antibodies, anti-IgG antibodies. It should be more than 1 in 160, and the blood group and also hemoglobin estimation has been done, and he is well fit for. So we have done today. We have taken 400 ml of plasma from him. The government of Andhra Pradesh and also the central government drug also has given license for the starting of the plasma therapy at Karnool, and we are collecting this plasma. There are 43 patients are there out of 590 patients which are eligible for more than 28 days, and very soon we will be also collecting remaining 40 patients also, 42 patients, and I request the public of Karnool, those who are recovered. करनूल में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। करनूल में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 584 के साथ अब भी रियासत में नंबर 1 है। करनूल में कोरोना की सूरत हाल और लॉकडाउन का हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने जायजा लिया। ज़िला करनूल आज भी रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले में नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखे हुए है। हालांकि पिछले 5 दिनों से कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद कम होती नज़र आ रही है। आज के बुलेटिन के एतबार से अगर देखा जाए तो आज सिर्फ 7 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिससे मिलाकर ज़िला करनूल का टोटल 591 हो गया है और उसमें से तकरीबन 277 जो है पेशेंट्स जो ज़ेर इलाज हैं, आइसोलेशन में है। और अच्छी बात यह है कि अब तक 297 पेशेंट्स को जो है सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया है। अगर हम आज के बुलेटिन की बात करते हैं, जो 7 नए मामले दर्ज हुए हैं वो 7 में से 6 मामले करनूल म्यूनसिपाल्टी से जो है उनका ताल्लुक़ है। ये 6 मामले जो है करनूल म्यूनसिपाल्टी में दर्ज हुए हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो करनूल म्यूनसिपाल्टी में अब तक 373 केसेस जो है दर्ज हुए हैं। उनमें से 198 केसेस जो है एक्टिव हैं और 166 केसेस को डिस्चार्ज किया गया है। और अफसोस की बात यह है कि 15 अफराद जो है कोरोना से मुतासर होकर सिर्फ करनूल म्यूनसिपाल्टी लिमिट्स में जो है इंतकाल कर गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया रेड जोन वाले इलाके में काफ़ी जो है मुतहर्रिक है। यहाँ पर कोरोना वायरस को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं। कदीम शहर रेड जोन होने की वजह से यहाँ पर तमाम मेडिकल शॉप्स बंद हैं, तमाम जो है बुनियादी सहूलियात यहाँ पर मैसर नहीं है। हालांकि हुकूमत डोर डिलीवरी करने की बात कर रही है, लेकिन डोर डिलीवरी किसी कीमत पर भी यहाँ पर नहीं हो रही। डोर डिलीवरी का एक ही वजह, एक ही बहाना बताया जा रहा है कि आपका इलाका रेड जोन में है, इस वजह से हम डोर डिलीवरी नहीं दे सकते। उसके बावजूद भी जो है यूएससी सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है,
यूएससी सेंटर्स में, ना कि आप हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यूएससी सेंटर जाकर बीपी शुगर वगैरह जो है चेक करा सकते हैं। और क़दीम शहर में पुलिस जो है बहुत ज़्यादा बर्बरियत कर रही है, किसी किस्म से जो है मूवमेंट होने नहीं दिया जा रहा आवाम का, ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। देखते हैं कि ये हिकमत अमली, हुकूमत की ये हिकमत अमली किस हद तक जो है कारगर साबित होगी। करनूल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन मुशाहिद अली खान के साथ। विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम में एलजी पॉलीमर्स कंपनी से गैस को टैंकरों के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। गैस की मुतासरीन की जांच के लिए हुकूमत की जानिब से घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। वाज़ेह है कि एलजी पॉलीमर्स कंपनी के यूनिट से गैस के खराज के सबब 12 अफराद की मौत हो गई थी और कई मुतासर हो गए थे। इस सनसनीखेज मामले की जांच रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू कर दी गई है। ताहम जनूबी कोरिया की इस कंपनी ने भी अपने तौर पर मुकम्मल जांच की तैयारी कर ली है, जिसके लिए जनूबी कोरिया से 8 रुकनी खुसूसी टीम हिंदुस्तान पहुंचेगी। एलजी पेट्रोकेमिकल शोबे के सरबराह की ज़ेर क़यादत ये टीम मकाम वाक़या का मुकम्मल मुआयना करेगी और मुकम्मल जांच भी करेगी। साथ ही ये कमेटी गैस के खराज की वजह भी मालूम करेगी। हिंदुस्तान के दौरे के मौके पर मरकजी हुकूमत के आला अहदेदार भी इस वफ्द से मुलाकात करेंगे। आंध्र प्रदेश ट्रांसको के सीएमडी एन श्रीकांत ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से बिजली की टैरिफ में कोई इजाफा नहीं होगा। मार्च और अप्रैल का बिल अलग अलग आएगा। उन्होंने लॉकडाउन की वजह से बिजली का बिल अदा करने के लिए 15 मई तक का वक्त दिया है। किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल करने की अपील की है। लॉकडाउन के दौरान अपने मसाइल के हल के लिए विजयवाड़ा म्यूनसिपल कमिश्नर ने डायल यूआर कमिश्नर प्रोग्राम का आगाज किया। यह प्रोग्राम रोजाना 1 घंटा रहेगा। आवाम अपनी शिकायत सुबह 11 से दोपहर 12 बजे के दरमियान दर्ज करवा सकते हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर ने कहा कि लॉकडाउन और रेड जोन की वजह से आवाम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए आवाम की सहूलत के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। सारी दुनिया की हुकूमतें कोरोना को हराने में लगी हुई हैं, लेकिन एपी हुकूमत सरकारी इमारतों को पार्टी का रंग कर रही है। जिला कृष्णा के सरकारी स्कूल को रियासत की हुक्मरान जमात YSRCP का रंग किया जा रहा है। इस मामले पर एपी हाई कोर्ट ने भी सियासी पार्टी का रंग सरकारी दफातर को नहीं करने की हिदायत दी है। सियासी लीडर अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आंध्र प्रदेश पुलिस की जानिब से अक़लियतों को निशाना बनाने की तेलुगुदेशम लीडर फताउल्लाह ने मजम्मत की है। उन्होंने हुकूमत से इस मामले को रोकने की अपील की है। उन्होंने पुलिस की जानिब से हालिया दिनों अक़लियतों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार किया। जो लोग ज़रूरियात की खातिर बाहर आ रहे हैं, उन पर पुलिस का जुल्म रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। हिंदूपुर के अंदर एक नौजवान सादिक जो फूड सप्लाई कर रहा था, जो जिन लोगों को खाना नहीं है उनको खाना सप्लाई कर रहा था, तो उस नौजवान को वहाँ के SI, वहाँ की पुलिस इस तरह से पीटा कि वो बहुत ज़ख्मी हो गया। उसको गाली गलौज भी किया गया, उसको पैर से मारा गया। रही है, जुल्म कर रही है। मैं DGP साहब से गुजारिश करता हूं कि फौरन इस जुल्म के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। विजयवाड़ा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गरीब और मजदूरों में ग़िज़ाई अजनास और ज़रूरी अशिया की तकसीम अमल में लाई जा रही है। पुलिस एहलकार अपने खर्च से ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। पुलिस एहलकार ज़रूरतमंदों में चावल, दाल, आटा और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम कर रहे हैं। करनूल में मुकीम राजस्थानी और गुजराती समाज की जानिब से गरीब और पसमानदा खानदानों में ग़िज़ाई अशिया पर मुश्तमिल किट की तकसीम अमल में लाई गई। ये किट रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान के हाथों तकसीम की गई। हफीज़ खान ने कहा कि हमारा करनूल हमारी जिम्मेदारी नारे के तहत करनूल से ताल्लुक़ रखने वाले दौलतमंद अफराद गरीबों की मदद कर रहे हैं। AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी के यौम पैदाइश के मौके पर बनगापल्ली MIM यूनिट की जानिब से 200 गरीब और पसमानदा तबकात में खाने की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर बनगापल्ली MIM के सदर इस्माइल ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी की रहनुमाई में हिंदुस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम होगी। उन्होंने असदुद्दीन अवैसी की दराज़ी उम्र के लिए खुसूसी दुआ की अपील की।
खवातीन की तंजीम AIDWA की जानिब से करनूल में KK भवन सर्कल के करीब एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने रियासत में फौरी तौर पर शराब की दुकानों को बंद करने और रेड जोन वाले इलाकों में अनाज और अद्वियात की दुकानों को खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।